आप तारीख देखें मेरे बुजुर्गों तो इस्लाम के खिलाफ कितने तूफान, अभी जो तूफान चल रहा है, आप खुदा के लिए संभल जाओ, कफन भी नहीं मिलेगा। जाओ यूपी में देखो क्या हाल हो रहा है, गुजरातियों को देखो उनका क्या हाल, करोड़पति थे वो भीख मांग रहे, जिनके महला थे वो गा के फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे जिंदगी को बदलो, नाच गाने को बंद करो, ये डीजा बीजा क्या कहते हैं इसको, ये भंगियों का काम है। तुम डीजा बजाओगे तो कुरान कौन पढ़ेगा? क्या आपको मरना नहीं है? खुदा को मुंह नहीं दिखाना है क्या? हाजी साहब का बच्चा था, कहा बेटा नागौर जाओ, मेरे लिए सूफी साहब के दरबार में एक दवा मिलती है वो लेके आना। बच्चा गया, नादान था, दवा लेके नहीं आया। अब कहा जाओ हाजी, नहीं मुझे शर्म आ रही, क्यों आती? कि अब्बा जी ने मुझे कहा था बेटा दवा लेकर आना। मैं दवा, इतनी गलती की बच्चे ने, तो बाप के सामने आते हुए क्या महसूस कर रहा? जोर से बोलो, शर्म महसूस करता है। बोलो बेटा, करेगा नहीं करेगा? वफादार बेटा कि बाप बुढ़े देखा दवा लाओ, और मैं हमदर्द गया भी नागौर, दवा लेके नहीं आया। इतनी गलती पर वो शर्मिंदा है। क्या तुमको खुदा के सामने नहीं जाना? मुझे बता दो, अगर आपको गारंटी के मुफ्ती साहब मौत नहीं आएगी, हम गधों की मौत मरेंगे, तो मरते जाओ। अगर आपको मोमिन की मौत मरना है, क़यामत में इकट्ठा होने पे ईमान है, अल्लाह की बारगाह में आना है, तो जब हम अपने बाप के सामने जाते हुए शर्म महसूस करते हैं, नहीं मुफ्ती साहब के सामने मैं नहीं जाऊंगा यार, अरे क्यों नहीं जाएगा? नहीं मेरी दाढ़ी नहीं है यार, या मैं ये हूं, मेरे ऐब है, तो हम अपने बाप का अदब करते हैं, अपने उस्ताद का अदब करते हैं। मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, वो कांप जाते हैं, मेरे से छुप के बाजार में चले जाते हैं। मैं कोई उनका मारता तो नहीं हूं, लेकिन शर्म आया है। तो हम मुसलमान हैं, कल मर के रसूल के सामने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मुझे बता दो। जोर से बोलो, अगर नहीं जाए वो हाथ उठा दे। अगर ये यकीन है कि नबी के सामने नहीं जाएंगे तो आप मत जाओ, हाथ उठा दो। नबी के बगैर सिफारिश नहीं होगी, नबी के बगैर बख्शिश, खुदा की कसम, वलसौफ युतीका रब्बुका फतर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, महबूब जिसको बख्शाएगा वो जन्नत में जाएगा, और महबूब जिसे रूठा वो दोज़ख में जाएगा। अगर नबी को राजी करना चाहो तो इस गाने बाजे को आग लगा दो, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। ये नाचना कुत्तू का काम है। अरे शेर को कभी नाचते देखा हाजी साहब? अरे बोलो ना बेटा, कभी शेर नाचता है? तुम शेरों की औलाद हो या मिजुड़ू की औलाद हो? तुम नाचोगे तो तिलावत कौन करेगा? सजदा कौन करेगा? तिलावत कौन करेगा? तहज्जुद कौन पढ़ेगा? काबे का तवाफ कौन करेगा? और जो बच्ची नाचेगी उसके बटन से कुतिया पैदा होगा, कभी मुजाहिद पैदा नहीं हो सकता। नाचने वाली कोई हीरा पैदा करेगी? क्यों इस्लाम को बर्बाद कर रही हो? ये सब अजाब खुदा की कसम। इनमें हाफिज कौन है जी? बोलो, ये हमारे मौलाना, इनसे पूछना, ये कल आपको बताएं। कुरान का फैसला है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। रब की कसम, ये खुदा का फतवा, ये मेरा बंदा, तुझे जो चोट पहुंची है ये मोदी योदी का सदका नहीं है, ये तेरे गुनाहों का नतीजा। कुरान का फैसला। हम कट रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम फकीर हो गए। हमारी यहां मोरबी में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होगी। जो मुसलमान भावनगर में करोड़पति था वो भीख मांग रहा है। तुम दुनिया को देखो, कहां डूबे रहोगे? कब तक जूते खाते रहोगे? आप संभलो, इत्तेफाक पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। हमारा बाप एक, हमारी माँ एक, हमारा कलमा एक, हमारा रसूल एक, हमारा काबा एक, हम भी एक पर। नफरतें मिटा दो, इख्तिलाफ खत्म कर दो। और इन मौलवी साहिबान को मैं हिदायत करूंगा, बेटा तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है, कुल्लुकुम साइल कुल्लुकुम मसूल, तुम सब कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल रैयतिही। रसूल ने फरमाया तुम सब जिम्मेदार, कुल्लुकुम राई, तुम सब जिम्मेदार हो, कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयतिही, और तुमसे अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मेरा बंदा, तुझे मैंने नबी का गुलाम बना के वरासत का ताज पहनाया था, तूने नबी का दीन क्या परवान कितना चढ़ाया, दीन की खिदमत क्या की। आप यकीन से जोधपुर की तरफ पैक कर दो कि जो नाचने वाला होगा उसका निकाह बुद्धू राम पढ़ाएगा, तुम मत पढ़ाओ। कहना जाओ मंदिर में चले जाओ, फेरे खा के आ जाओ, तुम्हारा निकाह हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इमामत करो तो ठीक है, नहीं तो खुदा हाफिज।
रोजी तुम्हारे हाथ में नहीं, रोजी रब के हाथ में। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं। एक दरवाजा बंद होगा, रब्बे करीम 100 दरवाजा खोल दे। हम निकाह नहीं सर पे बिठाएंगे, तुझे कलेजे पे बिठाएंगे। तू नबी का गुलाम बन के आ तो आंखों में समा जा, और गद्दार बन के आएगा तो चेहरा देखना गवारा नहीं करेगा। मिजाज बना दो, आप तय कर लो कि मुफ्ती साहब का फतवा है, जोधपुर में बड़े बड़े करोड़पति उनका बाप का कोई निकाह नहीं पढ़ाता है। मौलवियों ने कहा नहीं जहन्नम में जाओ, तो झुक के आता मुफ्ती साहब अब नहीं ना चाहूंगा। आप तो गरीब आदमी, क्यों ऐसा काम करो? अल्लाह ने आपको ईमान दिया, आपको वो शहर वाले तो डूबे हुए, तुम तो बचे हुए। जितना ईमान रसूल अल्लाह ने फरमाया छोटी जगह पे होगा, बड़ी जगह पे नहीं होगा। आपकी बच्चियों में अभी हया है, आपके बच्चों में हया। वो बच्चा आपके सामने बीड़ी नहीं पीता है, वो अदब करता है। वो आपके सामने कुर्सी पे नहीं बैठता, वो मुसलमान का बच्चा है, अदब है। ये शहर में अदब नहीं। शहर वाले तो बाप का गिरेबान पकड़ते हैं और गांव वाले बाप की जूतियां पकड़ते हैं। तो अभी ईमान आपके पास है, उधर ईमान नहीं है। तुम अगर नाचोगे नचवाओगे तो इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा? क्या योगी से कहें योगी जी तू इस्लाम की मदद कर? तो कुरान कौन पढ़ेगा? रसूल के फरमान पे कौन जाए? खुदा की कसम रसूल अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह वतीउर रसूल। जो नबी का हो गया वो मेरा, मैं तो रसूल फकत आता अल्लाह। ये फरिश्तों सुन लो, जो मेरे महबूब का है वो मेरा है, बस। तो क्या नबी ने कहा तुम नाचो? नाच बंद करने के लिए रसूल आए, गाजे बाजे बंद करने के लिए रसूल आए, शराबियों को बंद करने के लिए रसूल आए, जुआ बीमारी को बंद करने के लिए रसूल, बुराइयों को दफन करने के लिए आए और अच्छाइयों को चमकाने के लिए रसूल आए। हम अगर बुराई करेंगे मेरा भाई, तो हमारे में मायावती वाली कंपनी में क्या फर्क रह जाएगा यार? फिर झाड़ू लो और गलियां साफ करो। कहा मुफ्ती साहब तो रोटी तो मिलती नहीं है, झोड़ू भंगी भंगे क्या करें, रोटी खानी है तो क्या फर्क पड़ेगा? ये काम उनका है, तुम्हारा काम। तुमने कलमा पढ़ा है, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा है। खुदा की कसम हदीस में आया है कि जब बंद तौबा करता, अल्लाह तू मेरी खता को माफ फरमा, मैं गुनहगार हूं। खुदा की कसम हदीस इन्नल्लाह यस्सयी लाइस गैरी। ए फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, मैं इसके पाप को माफ करता हूं। फरिश्ते कहते हैं मौला बहुत बड़ा पापी है पापी, मेरे सिवा कौन है जो उसको माफ करेगा? मेरे सिवा कौन है? इसलिए उसका पाप उसको मुबारक हो और मेरा कर्म मुझे मुबारक हो। ये बड़ा गुनहगार है मगर मेरे सामने हाथ फैला दिया, अब इसके हाथ खाली नहीं जाएंगे, मैं इसको माफ किए दे। आप मचल के तो आओ, आप तौबा करना तो सीखो। उसका कर्म इतना, खुदा की कसम जिसकी कोई हद नहीं।